आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो जनता के मन में भी एक ही सवाल है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इसी बीच जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से अगर बात की जाए एनडीए की तो एनडीए के खाते में यहाँ से 22 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के खाते में यहाँ से 26 की 26 सीटें गई थी, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है उसमें गुजरात में कहीं ना कहीं एनडीए को काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में उत्तर प्रदेश से 52 और इंडिया गठबंधन के खाते में 27 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तर प्रदेश से महज एक सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 18 और इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बिहार में अन्य दलों की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में महाराष्ट्र से 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में महाराष्ट्र से 25 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महाराष्ट्र से महज एक सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में पंजाब से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में पंजाब से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पंजाब से एक सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में तेलंगाना से एक सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तेलंगाना से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 22 और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 5 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर पश्चिम बंगाल में हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है। यानी पश्चिम बंगाल में अन्य के रूप में अगर कोई पार्टी है तो वो टीएमसी है, यानी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो तृणमूल कांग्रेस के खाते में पश्चिम बंगाल से 15 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तमिलनाडु से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 7 और इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कर्नाटक से 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 18 और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में राजस्थान से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में अन्य के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में ओडिशा से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 25 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर मध्य प्रदेश में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार दोबारा बनाई है। तो उसी को देखते हुए एनडीए गठबंधन यहाँ काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी लोकसभा की 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है।
अगला राज्य है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 10 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में असम से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 8 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो झारखंड से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में झारखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो उत्तराखंड से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तराखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में जम्मू कश्मीर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में केवल लोकसभा की 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की। तो पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की 11 सीट हैं। करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो पूर्वोत्तर से अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा जो भी अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी। तो उनमें लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के मुताबिक जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो आपको बता दें कि एनडीए के खाते में टोटल 543 सीटों में से 245 और इंडिया गठबंधन के खाते में 235 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 63 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।